राम राम दोस्तों आइए आज हम उन देवी के बारे में जानते हैं जो विधवा रूप में पूजी जाती हैं। उनका नाम है धुआंवती और ये धुआंवती माता पार्वती की ही रूप है और इनको भूखी देवी भी कहा जाता है। तो इनके प्रागट्य के बारे में जानते हैं। इनके प्रागट्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती भोलेनाथ के साथ कहीं भ्रमण में गई हुई थी और उनको भ्रमण करते हुए कुछ देर हो गया तो उनको भूख लगने लगी। अब जब उनको भूख लगने लगी तो उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे नाथ, मुझे अब भूख लग रही है। और कुछ बहुत देर तक के कुछ खाने को नहीं मिला तो माता पार्वती ने भोलेनाथ को ही निगल लिया और क्योंकि वो भूख को काबू में नहीं कर पाई और भोलेनाथ को ही निगल ली। भोलेनाथ के आग्रह पर फिर वापस उगल दी भोलेनाथ को। तो भोलेनाथ जो है ना, उन्होंने श्राप दिया कि अब से तुम विधवा रूप में ही पूजी जाओगी और विधवा रूप में ही रहोगी। तो ये है उनके मतलब माँ धूमावती के प्रागट्य का वो मतलब कथा। उनके प्रागट्य के बारे में ये कहा जाता है। एक बात और कहा जाता है कि जिस समय राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और भोलेनाथ को नहीं बुलाया था तो वहाँ माता पार्वती बिना बुलाए चली गई थी और वहाँ जाकर पता चला कि उनके पति को नहीं बुलाया गया, उनके पति का अपमान किया गया। तो आवेश में आकर माता पार्वती जो है वो हवन कुंड में ही कूद गई। तो वहाँ से जो धुआं निकला उस धुआं से ही माता धूमावती का प्रागट्य हुआ, ये भी कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक मतलब मुझे लगता है, मतलब मैं ज़्यादा सुनी हूँ, तो भोलेनाथ को निगल जाने के बाद जो भोलेनाथ ने उनको श्राप दिया, उस श्राप से जो उनका अवतरण हुआ है वो धूमावती, वो कथा मतलब ज़्यादा लोगों के पता चला है। और वो माता विधवा रूप में पूजी जाती हैं क्योंकि भोलेनाथ का श्राप है। और वो माता धूमावती का एक नाम अलक्ष्मी भी है और माता धूमावती का एक नाम भूखी देवी भी है। इसलिए और ये मंदिर दतिया में पीताम्बरा देवी के उसमें प्रांगण, मतलब मंदिर जहाँ पीताम्बरा मंदिर है उसी प्रांगण में माँ धूमावती का भी मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ सीतापुर में भी है और शायद बनारस में भी है, लेकिन मैं नहीं जानती। कुछ लोगों का कहना है कि 2 जगह और है। मैं पीताम्बरा देवी में जो है धूमावती, उन्हीं के बारे में जानती हूँ। और उनका मतलब सौभाग्यवती स्त्रियों को वहाँ दर्शन वर्जित है। और ऐसा कहा जाता है कि उनका माता धूमावती का जो एक नाम भूखी देवी है, इसलिए वहाँ वो वैसे तो वो मंदिर बंद रहता है और शनिवार को ही वहाँ पूजा मतलब मंदिर खुलता है सुबह और पूजा होता है। और उन माता को नमकीन चीज़ें ही भोग लगाई जाती है, जैसे समोसा, कचौड़ी, मुंगौड़ी, यही सब उनको भोग चढ़ाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उनकी पूजा से पहले उनके सामने भोग रखा जाता है, उसके बाद उनका पूजा किया जाता है। तो ये जानकारी मुझे थी। और उनका वेशभूषा वो सफ़ेद साड़ी में है, सफ़ेद साड़ी में रहती हैं, खुले बाल और कौवा की सवारी करती हैं और बहुत भयावना चेहरा है उनका, इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियों को दर्शन वर्जित है। ठीक है दोस्तों, ये मुझे इतना ही मालूम था तो मैं आप लोग को भी बताना चाहिए। और आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी? मैं ये मतलब लगता है मुझे कि आप लोग को, बहुत लोगों को तो मालूम भी होगा और नहीं मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को ये जानकारी दी। और आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये जानकारी आप लोग को कैसी लगी। आप लोग कमेंट करेंगे तो इससे मुझे
और भी जानकारी बताने की मतलब वो मिलेगी कि भाई मैं आप लोग को और भी जानकारी दूँ। आप लोग कमेंट पढ़ के मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोग को अच्छा लगता है मेरी जानकारी देना, तो मैं और भी जानकारी दूँगी। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।